सीता मैया जब वन से वापस आई, अग्नि परीक्षा तो दी, पर अपने पति को विश्वास हुआ पर लोगों को नहीं। लोग जो आज बोलते हैं नारी के विषय में, उस टाइम भी नारी के विषय में ऐसे ही बोलते थे, उल्टा सीधा। तो एक धोबी धोबन कपड़े धो रहे थे और उनमें दोनों में आपस में खूब लड़ाई हो गई। जब लड़ाई हुई तो धोबी ने कहा, मैं राम थोड़ी ना हूँ जो अग्नि परीक्षा के बाद सीता मैया को घर ले आऊँ। मैं वो राम नहीं कि तुझे मैं वापस अपने घर ले आऊँ तुझे जाने के बाद। तो धोबन की और धोबी की खूब लड़ाई हो रही थी और राम जी शिकार खेलने के लिए निकले हुए थे वन में। राम जी ने ये सब सुन लिया। ऐसे ही राम जी ने 2-4 लोगों से सुना। जब वो घूमते फिरते थे तो लोग ऐसे ही चर्चाएं करते थे कि हम कोई राम थोड़ी ना हैं जो अग्नि परीक्षा के बाद हम सीता को जैसे राम जी ले आए तो हम भी अपनी नारी को परीक्षा देकर वापस ले आए। ऐसा नहीं हो सकता। तो राम जी सुन कर ये बात परेशान हो गए। तो राम जी ने एक दिन रथ तैयार करा और कहा, अपने दासों से कहा, अपने वजीरों से कहा, ऐसे करो, सीता माँ को एक भरे जंगल में छोड़ के आ जाओ। तो दासों ने और वजीरों ने राम जी से सवाल नहीं पूछा और सीता मैया के पेट में लव और कुश थे दोनों, और सीता मैया को जंगल में छोड़कर आ गए। जब भरे जंगल में सीता मैया को छोड़ दिया गया तो अब बेचारी इधर उधर देखे जंगल में, उसे कुछ नज़र ना आए, उसे कोई रास्ता ना नज़र आए। तो उसने क्या करा, सामने सीधा देखा, ढूंढ तो रही थी इधर उधर कुछ ना कुछ कि मैं कहाँ जाऊँ मैं। तो ऋषि वाल्मीकि जी की कुटिया थी वहाँ। तो लाइट देख के धीरे धीरे ऋषि वाल्मीकि की कुटिया में पहुँच गई। तो वहाँ दरवाज़ा खटखटाने लगी। तो ऋषि जी ने पूछा, कौन नारी है? तो उन्होंने कहा, मैं सीता माता हूँ। तो वाल्मीकि ने उनसे पूछा कि आप जहाँ कैसे? तो उन्होंने अपना सब राज बताया और वाल्मीकि की कुटिया में रहने लगी। वही जंगल, वही खाना बनाने का तरीका, वही गगरिया में पानी भरने का तरीका। तो ऐसे ऐसे करते टाइम निकालते हुए 9 महीने के बाद लव कुश ने जन्म लिया। जब लव कुश ने जन्म लिया भरे जंगल में, तो उसने बड़े प्यार से पाला और ऋषियों का साथ भी था और अपनी भक्ति का भी था। और जब लव कुश थोड़े बड़े हुए तो उनको जो एक राजा सीखते हैं, तलवार चलाना, युद्ध करना, तीर कमान चलाना, तो सीता मैया ने मेहनत करके लव कुश को सब सिखाया। जो सिखा सकती थी वो सब सिखाया। फिर एक दिन लव कुश बड़े हो गए, जिनके 17-18 साल के हो गए। जब वो 17-18 साल के हो गए तो क्या करते जंगल में, वही काम करते थे। तो सीता मैया को भी चिंता सता रही थी कि बच्चे अब बड़े हो गए तो मैं क्या करूँगी, जहाँ इनके ये बच्चे क्या करेंगे। पर राम जी अपना सुंदर सा घोड़ा, जो वो लड़ाई युद्ध में कहीं भी मतलब उस घोड़े पर सवारी करते थे, और कुछ सालों के बाद उस घोड़े को जंगल में छोड़ते थे, मतलब छोड़ देते थे। जहाँ भी जाए वो घोड़ा
तो उनको उस घोड़े को हाथ वही लगा सकता था जो शक्तिशाली होता था। वैसे आम आदमी उस घोड़े को कोई हाथ नहीं लगा सकता था। तो फिर वो घूमता घूमता घोड़ा भागता भागता लव कुश के उधर से भी गुजरा। तो उन दोनों भाइयों ने देखा घोड़ा तो बहुत सुंदर है, क्यों ना इसे पकड़ लिया जाए। तो उन्होंने वो घोड़ा पकड़ लिया और घोड़े को पकड़ के ले आए और माँ को बोले, माँ देखो देखो आज हम कितना सुंदर घोड़ा लाए हैं। तो सीता मैया ने देखा जो घोड़ा तो रामचंद्र जी का है। तो सीता मैया ने कहा जो घोड़ा आपके पिताजी का है, श्री रामचंद्र का है जो घोड़ा। तो राम जी लड़ाई करते थे, जो घोड़ा पकड़ लेते थे उनके साथ युद्ध करते थे। तो फिर घोड़े को बांध लिया गया। जब घोड़ा वापस नहीं गया तो रामचंद्र ने अपने दासों को भेजा, जाओ ढूंढो घोड़ा किसने पकड़ा है। तो दासों ने देखा, पूरा ढूंढा तो घोड़ा लव कुश ने पकड़ा हुआ था, बांधा हुआ था। तो श्री रामचंद्र जी खुद आए जंगल में और खुद आकर अपने बच्चों से मिले लव कुश से और बच्चों से कहा, जब सीता माँ ने कहा जी रामचंद्र जी हैं आपके पिताजी हैं, तो उन्होंने वो घोड़ा उन्होंने बच्चों सहित अपनी पत्नी सहित कहा कि चलो सीता जी घर चलो वापस, और अपने बच्चों से भी कहा लव कुश से कि घर चलो। तो सीता मैया ने जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मैं तो घर वापस नहीं जा सकती, पर आप अपने बच्चों को घर ले जा सकते हो, लव कुश को वापस ले जा सकते हो। तो सीता बड़ी दुखी थी, कभी अग्नि परीक्षा, कभी दुनिया की परीक्षा, कभी पति की परीक्षा। तो उसने उसी दुखी आत्मा से धरती माँ को, जग जननी को याद किया और कहा, हे माँ अगर मैं सच्ची हूँ, ईश्वर को सब पता है, अगर मैं सच्ची हूँ, अगर आप मेरे को समझती हो कि हाँ मैं ठीक हूँ, सच्ची हूँ, तो आप मुझे अभी के अभी अपनी गोदी में संभालो और आप मुझे जगह दो अपने चरणों में। तो धरती माँ गरजते हुए गड़गड़ाते हुए आई और पूरी धरती फट के 2 टुकड़ों में हो गई और सीता माँ को अपनी गोदी में उठा लिया। जय जयकार होने लगी और जाते जाते सीता मैया के बाल बाहर रह गए, जो सर के बाल हैं वो बाहर रह गए और वो हमारी ध्रुव घास बन गई, जिसको आज हम ध्रुव के रूप में जानते हैं और पूजते हैं, जो हम गणपति गणेश भगवान पे चढ़ाते हैं, सब भगवानों पे चढ़ाते हैं और शुद्ध मानते हैं, वो हमारी सीता जी के बाल हैं। तो जब ये सत्यवंती नारियाँ इनकी कहानियाँ बनती रही, हम आज की नारियाँ तो बहुत मामूली नारियाँ हैं, ना कोई शक्ति है और ना ही वैसी भक्ति है। और वैसे नारी में बहुत शक्ति है, नारी चाहे तो कुछ भी कर सकती है। नारी ही काली है, नारी ही दुर्गा है और नारी ही माँ भवानी है। पर शायद पुरुष थोड़ा कम समझते हैं नारी को।